नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से हमारे YouTube चैनल पे। जो कि हम आपको आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताएंगे जो सेंसस के बारे में है। इसका मतलब होता है जनगणना। जनगणना से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। जितने भी एग्जाम होते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं कि किसकी साक्षरता सबसे अधिक है, किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, किसकी क्षेत्रफल सबसे अधिक है, और किसकी लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, और कहाँ एससी ज़्यादा है, कहाँ एसटी कम है। तो इन सब के रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं हर एग्जाम में पॉपुलेशन से संबंधित। तो आज हम उन्हीं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सेंसस होता क्या है, सबसे पहले कौन से देश में जनगणना हुई थी, अब भारत में जनगणना कब शुरू हुई थी, इन सब के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं। सेंसस का मतलब क्या होता है? जनगणना। जनगणना मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? कि जो बताया जाता है कि पॉपुलेशन की संख्या, नंबर ऑफ पीपल। क्या बताया जाता है मेरे प्यारे साथियों? लोगों की संख्या बताई जाती है कि किस देश में कितने लोग हैं। इसमें क्या बताया जाता है? पॉपुलेशन में यह बताया जाता है सेंसस में कि जब इसकी काउंटिंग होती है, जब इसमें निकाला जाता है, एक रेशियो निकाला जाता है, उसमें यह बताया जाता है कि कौन से देश में, कौन से राज्य में, कौन सी जगह कितने लोग रहते हैं, कितनी पॉपुलेशन वहां जनसंख्या है। तो हर साल यह बदलती रहती है, जनसंख्या हर साल घटती बढ़ती रहती है। और जनसंख्या सबसे पहले कब मतलब की गई थी? सबसे पहला जनगणना कब हुई थी? सबसे पहली जनगणना आपकी हुई थी 1872 में हुई थी। कब हुई थी मेरे प्यारे साथियों? सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले भारत की जनगणना कब हुई थी? भारत की सबसे पहली जनगणना आपकी कब हुई थी? 1872 में हुई थी। कब हुई थी मेरे प्यारे साथियों? 1872 में। अब जनगणना की बात चल रही है तो कौन सा ऐसा देश था जहां सबसे पहले जनगणना हुई थी? मेरे प्यारे साथियों, 1749 ईस्वी में, 1749 ईस्वी में स्वीडन। कौन सा देश? स्वीडन। स्वीडन। स्वीडन आपका ऐसा देश था जिसमें सबसे पहले जनसंख्या की मतलब कि जनसंख्या की काउंटिंग हुई थी। कौन सा देश था मेरे प्यारे साथियों? स्वीडन। स्वीडन आपका ऐसा देश है जहां सबसे पहले जनसंख्या की काउंटिंग हुई थी। अब देखिए, अब कहा जाता है कि भारत में जनसंख्या के पिता, भारतीय जनगणना के पिता किसे कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? भारत में भारत में जनगणना के पिता किसे कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? भारत में जनगणना के पिता हेनरी वाल्टन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? भारत में जनगणना के पिता किसे कहा जाता है? हेनरी वाल्टन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? भारत में जनगणना के पिता आपको हेनरी वाल्टन को कहा जाता है। जनगणना अनुच्छेद 246 में रखी गई है। आपकी जनगणना कौन से अनुच्छेद में रखी गई है? जनगणना मेरे प्यारे साथियों आर्टिकल 246 में रखी गई है। जनगणना आपकी कौन से आर्टिकल में रखी गई है? 246 में रखी गई है। पहली बार आजादी के बाद पहली जनगणना आपकी कौन सी हुई थी? आजादी के बाद पहली जनगणना आपकी हुई थी 1951 में। कब हुई थी मेरे प्यारे साथियों? आजादी के बाद आपकी पहली जनगणना 1951 में हुई थी, जो कि आजादी के तुरंत बाद ही हुई थी। पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। कब हुई थी मेरे प्यारे साथियों? 1951 में आजादी के बाद आपकी पहली जनगणना हुई थी। आजादी के बाद
पहली जनगणना कौन हुई थी, कब हुई थी मेरे प्यारे साथियों? 1951 में आपकी आजादी के बाद पहली जनगणना हुई थी। अब हम बात करेंगे, देखिए 2011 के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? 2011 के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? 2011 के बारे में चर्चा करेंगे जनगणना के अनुसार। 2012 में जब जनगणना हुई थी, तब इसके का जो 2000 जनगणना के अनुसार जब इसकी जनगणना हुई थी, तो इसके जनगणना आयुक्त जो थे, जनगणना आयुक्त 2011 में जो थे, क्या नाम था उनका? क्या नाम था मेरे प्यारे साथियों? 2011 की जब जनगणना हुई थी तो उनका क्या नाम था? सीएम चंद्र मौली। क्या नाम था मेरे प्यारे साथियों? क्या नाम था? सीएम चंद्रमौली। उनका क्या नाम था? सीएम चंद्रमौली उनका नाम था। जब 2011 की जनगणना हुई थी तो उनका नाम क्या रखा था? सीएम चंद्रमौली। समझ में आया आप सभी को? 2011 की जनगणना जब हुई थी तो उनका नाम क्या रखा था? चंद्रमौली। मेरे प्यारे साथियों, जब जनगणना हुई थी तो उसकी थीम क्या थी? जब आपकी 2011 की जनगणना हुई थी तो उसका थीम क्या था? जब आपकी 2011 की जनगणना हुई थी, उसका थीम क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। क्या थी मेरे प्यारे साथियों? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? क्या था मेरे प्यारे साथियों? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जब 2011 की जनगणना हुई थी तो उसका क्या थीम था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। समझ में आया आप सभी को? जब 2011 की जनगणना हुई थी तो हमारी थीम क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। हमारी जनगणना हमारा थीम। और मेरे प्यारे साथियों, सेंसस को आपको किसमें रखा जाता है? संघ सूची में। किसमें रखा जाता है? संघ सूची में। आपको सेंसस को किसमें रखा जाता है? संघ सूची। संघ सूची में आपको सेंसस जनगणना को रखा जाता है। अब देखिए, देश की आधार पर जनगणना, जो वैज्ञानिक आधार पर जनगणना जो पहली बार हुई थी 1881 में हुई थी। किसके आधार पर? आधार पर पहली जनगणना आपकी कब हुई थी? 1881 में हुई थी। कब हुई थी मेरे प्यारे साथियों? देश की आधार पर पहली जनगणना आपकी 1881 में हुई थी। कब हुई थी? देश की आधार, जिसे क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक। क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक आधार। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? वैज्ञानिक आधार पर पहली जनगणना आपकी कब हुई थी? 1881 में हुई थी। आप सभी को समझ में आया? अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। ये तो था जनगणना के डीपली उसके बारे में होता है। अब हम बात करेंगे इंडिया के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों? इंडिया के बारे में। इंडिया के बारे में। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि इंडिया की पॉपुलेशन 2011 में क्या थी, इसके कौन से राज्य में सबसे अधिक क्षेत्रफल था, कौन से राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या थी, और कौन से राज्य में साक्षरता सबसे अधिक थी, लिंगानुपात किसका अधिक था,
और सेक्स रेशियो की वही लिंगानुपात मतलब सेक्स रेशियो, और कौन से राज्य में एसटी ज्यादा थे और कौन से राज्य में एसटी कम थे, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए प्यारे साथियों डिस्कस करेंगे इंडिया के बारे में। किसके पॉपुलेशन के बारे में? इंडिया है। किसकी पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे? इंडिया की। इसमें क्या डिस्कस करेंगे? पहली बात तो एरिया, क्या? क्षेत्रफल। फिर उसके बाद क्या डिस्कस करेंगे? लिटरेसी रेट, साक्षरता। सेक्स रेशियो आपका, फिर सेक्स रेशियो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में आपका क्या रहेगा? क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों? लिंगानुपात हो गया। लिंगानुपात, सेक्स रेशियो मतलब लिंगानुपात होता है। फिर आप उसका उसके बाद अध्ययन करेंगे 10 की आधार पर किसकी जनसंख्या कितनी बड़ी थी। 10 की आधार पर। फिर उसके बाद क्या डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे साथियों? एसटी का पॉपुलेशन। फिर एससी पॉपुलेशन। समझ में आया? क्या करेंगे? पहले क्षेत्रफल के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? क्षेत्रफल। किस राज्य की क्षेत्रफल सबसे अधिक थी, किस राज्य की क्षेत्रफल सबसे कम थी। तो पहले क्या डिस्कस करेंगे? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल माने एरिया। टॉप पे कौन था और बॉटम पे कौन था? टॉप पे आपका कौन सा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस राज्य की है आपकी? इंडिया में। किसमें? इंडिया में कौन सा है? राजस्थान। कौन सा मेरे प्यारे साथियों? पहला आपका कौन है? राजस्थान है। सेकंड कौन है? मध्य प्रदेश है। थर्ड कौन है? महाराष्ट्र है। और चौथे स्थान पे क्या है? यूपी है। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। समझ में आया? चौथे पे आपका कौन सा है? राजस्थान। तीसरे पे महाराष्ट्र, दूसरे पे मध्य प्रदेश और पहले पे आपका राजस्थान है। अब सबसे नीचे सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? सबसे कम क्षेत्रफल आपका गोवा का है। किसका है मेरे प्यारे साथियों? गोवा का है। आपका सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। फिर उसके बारे में हम उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या? लिटरेसी रेट। लिटरेसी साक्षरता, टॉप बॉटम। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? लिटरेसी रेट, साक्षरता, टॉप और बॉटम। पहले पे आपका कौन सा है? केरला है। कौन सा मेरे प्यारे साथियों? पहले पे केरला है। और सबसे बॉटम पे कौन सा है? बिहार है। सबसे बॉटम पे कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? बिहार है। केरला की लिटरेसी रेट सबसे अधिक है, जो लगभग 95 से 96% के आसपास है। अब बिहार की कितनी है? लगभग 65% के आसपास। कितनी है मेरे प्यारे साथियों? बिहार की लिटरेसी रेट कितनी है? 65% के आसपास है। अब हम उसके बाद बात करेंगे सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो मतलब लिंगानुपात। इधर टॉप, इधर बॉटम। सेक्स रेशियो सबसे अधिक कहां था? केरला में था। यहाँ 1000 पुरुष पे कितनी महिला थी? 1000 पुरुष पे कितनी महिला थी मेरे प्यारे साथियों? 1000 पुरुष पे 1084 महिला थी। कितनी थी? 1084 महिला 1000 पुरुष पे। सबसे कम कहां था आपका सेक्स रेशियो? हरियाणा में था। हरियाणा में था। 1000 पुरुष पे आपकी कितनी महिला थी? 1000 पुरुष पे कितनी महिला थी मेरे प्यारे साथियों? 879 महिला थी। कितनी? 879। 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं थी? 879 महिला थी। अब हम बात करें किसका? यूपी का। यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश। यहाँ कितना है? 1000 पुरुष पे 912 महिला है। कितना? 1000 मेल पे 912 फीमेल है। कितने हैं मेरे प्यारे साथियों? 1000 महिला पे 1000 पुरुष पे
912 महिलाएं हैं। अब हम उसके बारे में उसके बाद बात करेंगे कि क्या 10 की आधार पे, 10 की आधार पे जनसंख्या दर। टॉप बॉटम, 10 की आधार पर जनसंख्या की दर टॉप, सबसे टॉप पे कौन सी है, सबसे बॉटम पे कौन सी है। सबसे टॉप पे आपका है क्या, कौन सा राज्य है मेरे प्यारे साथियों, मेघालय है। सबसे टॉप पे कौन सा है, मेघालय है। कौन सा है, मेघालय। और सबसे बॉटम पे कौन सा है, नागालैंड। इसे नागालैंड को हम निगेटिव भी कहते हैं, क्योंकि इसमें -0.06% जनसंख्या क्या हुई थी, घटी थी। कब, 2011 में। कब, 2011 में नागालैंड में -0.6% जनसंख्या क्या हुई थी, डिक्रीज हुई थी, घटी थी। क्या हुई थी मेरे प्यारे साथियों, घटी थी। अब हम इसके बाद क्या बात करेंगे, एससी, एससी पॉपुलेशन, एसटी, इधर टॉप बॉटम। एसटी के बारे में बात करेंगे। एसटी मतलब सबसे टॉप पे कौन थी, सबसे बॉटम पे कौन थी। सबसे टॉप पे आपका कौन सा था, एमपी था, मध्य प्रदेश। सबसे टॉप पे कौन था, मध्य प्रदेश था। कौन था मेरे प्यारे साथियों, टॉप पे आपका मध्य प्रदेश था। सबसे बॉटम पे कौन था, सबसे बॉटम पे आप कौन था, सिक्किम था। अब हम उसके बारे में उसके बाद बात करेंगे, क्या बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद एससी पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे। किसका, एससी पॉपुलेशन। इधर देखिए, एससी पॉपुलेशन, किसके पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे, एससी पॉपुलेशन। सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन कहां थी, सबसे ज्यादा यूपी में थी। और सबसे कम कहां थी आपकी, सबसे कम कहां थी मेरे प्यारे साथी, मिजोरम में थी। सबसे ज्यादा आपकी कहां थी, यूपी थी। उसके बाद सबसे कम कहां थी, मिजोरम में थी। क्या थी मेरे प्यारे साथियों, सबसे कम आपकी मिजोरम में थी। समझ में आया। अब हम बात करेंगे कि सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की थी, सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की थी, क्या, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। सबसे टॉप पे कौन था और सबसे बॉटम पे कौन था। सबसे टॉप पे आपका उत्तर प्रदेश था। कौन था, उत्तर प्रदेश। सबसे बॉटम पे कौन थी आपकी, सिक्किम थी। कौन था मेरे प्यारे साथियों, सबसे बॉटम पे सबसे कम जनसंख्या आपकी क्यों, किसकी थी, किस राज्य की थी, सिक्किम की थी। सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की थी, उत्तर प्रदेश की थी। किसकी थी मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश। अब हम बात करेंगे डेंसिटी के बारे में। किसके बारे में, डेंसिटी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, डेंसिटी। ओके, करेंगे डेंसिटी। डेंसिटी मतलब क्या होता है, घनत्व। डेंसिटी मतलब घनत्व। सबसे टॉप पे कौन था और सबसे बॉटम पे, सबसे टॉप पे आपका कौन सा था, बिहार था। सबसे सबसे टॉप पे डेंसिटी किसकी थी मेरे प्यारे साथियों, बिहार की। सबसे बॉटम पे कौन था, अरुणाचल प्रदेश था। कौन था, अरुणाचल प्रदेश। इसके 1 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में कितने लोग रहते थे मेरे प्यारे साथियों, 1056 लोग रहते थे। कितने रहते थे, 1056 लोग रहते थे। और इसमें कितना रहते थे, 17 लोग। 1 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर कितने में, 1 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में कितने लोग रहते थे, 56 लोग, 1056 लोग रहते थे। अब अरुणाचल प्रदेश में कितने रहते थे, 17 लोग रहते थे। अब बात करेंगे यूटी के बारे में, यूनियन टेरिटरी में। सबसे ज्यादा डेंसिटी आपकी किस राज्य की है, दिल्ली की है। किसकी कितनी है मेरे पास सकते हो, दिल्ली की है, जो कि बिहार के 10 गुना है। दिल्ली की कितनी है डेंसिटी, बिहार के 10 गुना डेंसिटी है मेरे प्यारे साथियों। बिहार की कितनी गुना है, 10 गुना बा है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में।
अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। इसके बारे में उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एरिया, क्षेत्रफल, किसका? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है टॉप पे? लखीमपुर खीरी है। सबसे छोटा जिला कौन सा है बॉटम पे? हापुड़ है। कौन सा मेरे है प्यारे साथियों? हापुड़। हापुड़ आपका सबसे छोटा जिला है। सबसे बड़ा जिला आपका कौन है? लखीमपुर हापुड़। कौन है मेरे प्यारे साथियों? हापुड़ है। यूपी की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी थी? 19 सीआर लगभग। उत्तर प्रदेश की क्षेत्रफल पूरे भारत की कितनी परसेंट है? 7.8% के समथिंग। कितनी है मेरे प्यारे साथियों? 7.8% के समथिंग। कितनी है? 7.8% के समथिंग क्या है उत्तर प्रदेश की पूरी क्षेत्रफल है। किसके अनुसार? इंडिया के अनुसार। आप सभी को समझ में आया? आज हम पूरा डिस्कस किए किसके बारे में? सेंसस के बारे में। सेंसस मतलब जनगणना के बारे में। जनगणना के बारे में पूरा टॉपिक क्या हुआ? क्लियर हुआ। के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ऐसे नए वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।